बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 7 डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड का लास्ट टॉपिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में समझेंगे। बच्चों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जब भी हम किसी इलास्टिक बॉडीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बेटा ये एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, जैसे ही हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं या उसके ऊपर कोई वेट अप्लाई करते हैं तो बेटा वो स्प्रिंग जो है उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जैसे ही हम वेट या उस फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो एनर्जी उस स्प्रिंग को अपनी नॉर्मल पोजीशन पर लेकर आएगी। एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। When work is done on elastic bodies, store energy in them, known as elastic potential energy. The deformation caused by applying a force on elastic object result in energy stored in the object. अब बेटा हमारे पास किसी भी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको एक दफ़ा रीड आउट करेंगे। मॉडुलस ऑफ ए मेटेलिक वायर, एक वायर है हमारे पास, उसके ऊपर हम वेट अप्लाई करेंगे और उसकी वजह से बेटा उसकी लेंथ जो है वो चेंज होगी, और लेंथ की चेंज को हम वर्नियर स्केल की मदद से फाइंड आउट करेंगे। इसके स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी करते हैं बेटा। मेजर द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, सबसे पहले हम एक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी लेंथ को मेजर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अटैच अ वर्नियर स्केल फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट, इसके साथ यहाँ पर वर्नियर स्केल को अटैच कर देंगे। उसके बाद बेटा ऐड इंक्रीजिंग लोड, मतलब यहाँ पर वेट को ऐड करते जाएंगे, जिसकी वजह से बेटा वो तार जो है वो नीचे की तरफ खींची जाएगी, मतलब उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। टू स्ट्रेच द वायर एंड रिकॉर्ड द एक्सटेंशन, और उसकी में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा वो वर्नियर स्केल की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। ये सारा डाटा फाइंड आउट करने के बाद हम उसका यंग मॉडुलस या कोई भी चेंज इन लेंथ को हम इजीली फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग यंग मॉडुलस फार्मूला। यंग मॉडुलस फार्मूला था स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और स्ट्रेन पर इक्वल होता है बेटा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। इस फार्मूले की मदद से बेटा हम इजीली किसी भी मटेरियल का यंग मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है वर्क फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ को हम दूसरा नाम देते थे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। आपने कितनी फोर्स लगाई और उस फोर्स से कितना बॉडी के अंदर चेंज आया, उसको हम ग्राफ के मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। शुरू में हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक के अंदर कि हमारे पास ओ से ए तक हमारे पास हुक्स लॉ फॉलो रहता है, मतलब हमारे पास जितना आप स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास गौर से देखें तो बेटा ये एक ट्राइंगल बन रही है और एरिया अंडर द कर्व हमें वर्क डन प्रोवाइड करता है। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। यहाँ पर लेंथ हमारे पास एक्सटेंशन है, मतलब ओ से एक्स तक ये टोटल डिस्टेंस एक्स है और यहाँ तक ये डिस्टेंस एफ है, तो हम कहेंगे 1/2 एफ एक्स जो है ये एरिया का फार्मूला बनेगा यहाँ पर। और यही हमारे पास बेटा टोटल जो है वो वर्क डन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमारे पास एरिया वर्क डन के इक्वल होता है। एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। व्हेन अ वेरिएबल फोर्स सच एज इंक्रीजिंग वेट, क्योंकि हम वेट को चेंज कर रहे थे तो हम यहाँ पर कहेंगे ये एक वेरिएबल फोर्स थी, is applied to a metallic wire, the work done to produce extension can be found using the area under the force extension graph। जैसे जैसे हम वेट को अप्लाई कर रहे थे फोर्स डाउनवर्ड इंक्रीज हो रही थी, तो हमने कहा जैसे जैसे हम फोर्स वेरिएबल फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास एक्सटेंशन इंक्रीज होती जाएगी। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, द ग्राफ प्लॉट फोर्स ऑन द एक्स एक्सिस, क्योंकि हमने बेटा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस पे रखना होता है। एक्सटेंशन ऑन वाई एक्सिस। द वर्क डन इज द एरिया अंडर द ट्राइंगल फॉर्म्ड इन द ग्राफ गिवन बाय दिस फार्मूला। एरिया का फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया 1/2 एफ एक्स। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, लेंथ यहाँ पर बेटा हमारे पास एक्स है और विड्थ हमारे पास यहाँ पर क्या है एफ। तो बेटा हमारे पास इसमें ये भी कह सकते हैं जो एवरेज फोर्स है वेरिएबल फोर्स की वजह से फोर्स को हम एवरेज लेंगे तो बेटा वो होगी एफ डिवाइडेड बाई 2, और वर्क डन का फार्मूला बन जाएगा जितना एरिया था उतना ही हमारे पास क्या होगा वर्क डन। तो बेटा यहाँ पर लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ एवरेज मल्टीप्लाई बाई एक्स, और ये 1/2 एफ एक्स के इक्वल होगा। द वर्क डन ऑन द वायर इज इक्वल टू द एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। ये MCQs में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपने बेटा 10th क्लास में पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक में।
बस हमने थोड़ा सा इसको रिकॉल करना है। 10th क्लास में हमने कहा था जैसे ही हम वेट अप्लाई करेंगे किसी स्प्रिंग के ऊपर, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम उसको लिखेंगे F इज इक्वल टू के एक्स। के जो है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, F फोर्स है, और एक्स वो एक्सटेंशन है जो इस मैस की वजह से इस स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगी। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स का स्क्वायर। और बच्चों हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम यंग मॉडुलस के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो हमारे पास बेटा यंग मॉडुलस से अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें, जो हमने बेटा स्टार्ट में पढ़ा था, यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें तो बेटा फोर्स का फार्मूला बनेगा ये F इज इक्वल टू वाई ए एक्स डिवाइडेड बाई एल। अब इस फोर्स को बेटा अगर मैं इस वर्क डन के फार्मूले में पुट कर दूं जो हमने लास्ट स्लाइड में वर्क डन निकाला था, तो बेटा हम कह सकते हैं 1/2 वाई ए एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। और यही हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी जो बेटा उस मटेरियल के अंदर स्टोर होगी। और बच्चों इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने के लिए। मतलब कोई चीज़ कितनी मजबूत है उसका हम इससे पता लगाकर, और वो कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकती है, ये भी सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके इंजीनियर्स जो हैं इनको डिफरेंट स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपकी साइड इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। इंजीनियर्स यूज द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल व्हाइल डिजाइनिंग स्ट्रक्चर लाइक सस्पेंशन ब्रिजेस, टेस्टिंग द स्ट्रेन एनर्जी, हेल्पिंग इन द सिलेक्टिंग मटेरियल दैट कैन लार्ज लोड, मेकिंग द स्ट्रक्चर सेफ एंड ड्यूरेबल। ये था बेटा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।